तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग। तो गाइज आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपके सबके काम आने वाली है। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और पूरे एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत पते की बात बताने वाला हूँ मैं आपको। ना मैं कहीं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ, ना मैं आपको कोई चीज़ विजिट कराऊंगा आज। और एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज की डेट में दिल्ली में हर घर में जरूरत होगी है। आज की डेट में भी दिल्ली में जरूरत होगी और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हर राज्य में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ SIR की। SIR एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। इसको वोटर ID जिनके बने हुए हैं उन सब के बारे में ये न्यूज़ है, उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को नोट करके रख लो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ SIR की। SIR एक ऐसा प्रोग्राम है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलाया जा रहा है, जो 1 जुलाई से लेकर 30-31 जुलाई तक चलेगा। और इसके अंदर आपके जितना भी रिकॉर्ड है दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्शन की वेबसाइट से बिल्कुल नील कर दिया गया है। अब आपकी दिल्ली में कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई वोटर ID कार्ड नहीं है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो ये डाटा है ये आपको कैसे फिल करना है, ये आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी चीज़ें, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो गाइज जो SIR की स्कीम है इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर आपको अपनी पुरानी SIR हमारी जो हुई थी 2002 के अंदर होती है SIR, वहाँ से डाटा आपको कलेक्ट करना है और उस डाटा को इस फॉर्म के अंदर आपको फिल करना है। ये डाटा उन लोगों के लिए है जिनकी एज 40 या 40 प्लस है। उनका डाटा आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपके पास वो वोटर लिस्ट नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपके एरिया के जो BLO हैं, BLO के पास आपका सारा डाटा सेव रहता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी नहीं जाना है तो आप वेबसाइट से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो भारत सरकार ने वेबसाइट बनाई है NSVP करके एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपको सारा का सारा आपसे वोटर से रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा। आपकी कौन सी राज्यसभा और लोकसभा पड़ती है, वहाँ का नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, असेंबली नंबर सब आपको मिलने वाला है। और गाइस बात करते हैं जो अब जो डाटा मिल रहा है उसके लिए सरकार ने एक नई ऐप लॉन्च कर दी है जिसका नाम है ECI नेट। ECI नेट के अंदर भी आपको अपनी सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी और वो डाटा कैसे फिल करना है वो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ। और अगर आपको किसी भी जगह का BLO का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, डिटेल चाहिए, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप खुद सर्च कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको आपके एरिया का BLO का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आपको मुझे आपकी असेंबली बतानी होगी, कौन सा एरिया आपका पड़ता है, जिससे कि मैं आपको सर्च करके निकाल के दे दूं। और जो मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है NSVP.net करके, और एक ECI नेट करके एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन दोनों पे चलने वाली है। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज अब बात करते हैं जो फॉर्म आपके घर आने वाला है। तो गाइज इस टाइप का फॉर्म कुछ आपके पास आने वाला है। मैं स्क्रीन के साइड पे भी आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जोन सा फॉर्म आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो BLO हैं आपके एरिया के, वो आपको फॉर्म वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसकी 2 कॉपीज आपको मिलेंगी। एक कॉपीज आप अपने पास रखेंगे फिल करके, एक कॉपी आपको अपने BLO को सबमिट करानी है। हो सकता है BLO आपको एक कॉपी अभी दे और एक कॉपी वो अपने पास रखें, क्योंकि वो एक कॉपी खुद भी फिल करेंगे और उसके बाद वो सिस्टम में अपडेट होगी। ये जो है 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक का डाटा आपको सबमिट कराना ही कराना है किसी भी कंडीशन में। इस डाटा का फ़ायदा क्या होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, देखिए नुकसान इसका कुछ भी नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे किसी के 2 वोटर ID कार्ड बने हुए हैं जो अब तक 2-2 जगह पे वोट डाल रहे थे, जैसे समझ लो एक किसी ने यहाँ दिल्ली में डाला, एक ने कलकत्ता, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश या और किसी स्टेट में डाला, तो उनके वो वोटर ID कट के अब एक वोटर ID बनने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका डाटा सेफ रहे और आप देश के नागरिक रहें और आपको एक आइडेंटिटी मिल पाए, तो आपको अपना एक वोटर ID कैंसिल कराना पड़ेगा अगर आपके 2 ID बने हुए हैं। अगर एक बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, जो लोग दूसरी स्टेट में रहने जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो 2 वोटर ID बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है भारत सरकार की नज़र से। तो उसके लिए आपको एक वोटर ID ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप देख लीजिए, आपको चाहे यहाँ का वो वोटर ID वैलिड रहेगा या आपकी जो बर्थ प्लेस है वहाँ का वोटर ID वैलिड रहेगा। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कौन सा आपको रखना है, और दूसरा आपको कैंसिल कराना ही कराना है किसी भी कंडीशन में, नहीं तो आगे जाके आपके घर पे नोटिस भी आ सकता है और उसके ऊपर सरकार केस भी कर सकती है। तो मैं आपको बात करता हूँ आने वाले जो फॉर्म है उसके बारे में। तो इस साइड पे आप मेरा फॉर्म देखेंगे, फॉर्म में आपको सबसे ऊपर मिलेगा इलेक्ट्रल नेम EPIC एड्रेस के साथ, जो आपको आपके BLO ने दिया होगा। वहाँ पर आपकी फ़ोटो भी होगी, आपका
इपिक नंबर भी होगा। इपिक नंबर होता है वोटर आईडी नंबर। तो वोटर आईडी नंबर ऊपर लिखा होगा, उसमें सीरियल नंबर लिखा होगा, पार्ट नंबर लिखा होगा, नेम, अकाउंट, एसी और पीसी नेम और स्टेट के साथ, मतलब आपकी लोकसभा और विधानसभा कौन सी है वो भी, और उसके साथ एक क्यूआर कोड होगा और एक आपकी ओल्ड फोटो लगी होगी जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2002 में, वो फोटो लगी होगी। और उसके साथ आपको एक नई फोटो और लगानी है जो आपकी करंट है। तो आपको करंट फोटो भी एक खिंचवा के रखनी पड़ेगी जो आप उसमें पेस्ट कर सकें। और जो इसके साथ ओल्ड फोटो मैं बात कर रहा हूँ वो एसआईआर 2002 में है। और उसके बाद अगर किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड अपडेट करवाया है किसी रीजन से, उसके अंदर मोबाइल अपडेट कराया है, नेम करेक्शन कराया है, तो वो डिटेल्स भी उसके अंदर होगी, तो उसके साथ वो फोटो भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं जो इस फॉर्म को है, ये जो फॉर्म है ये आपको बीएलओ से मिलेगा, एन्यूमरेशन फॉर्म इसको कहा जाता है। और इसके ऊपर जो भरना है, डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर वाला डाटा है पूरा का पूरा, वो आपके घर पे जो फॉर्म आएगा हो सकता है वो नीचे हो, जो दो नीचे कॉलम भरने वाले हैं हो सकता है वो आपके घर पे जो फॉर्म है उसमें ऊपर हो। तो मैंने अभी जो वेबसाइट से डाटा निकाला है उसमें ऊपर सिंगल फॉर्म है और नीचे दो कॉलम भरने वाले हैं, उसकी मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो मैं बात करता हूँ जो कॉलम सबसे ऊपर आएगा या आपके फॉर्म में सबसे नीचे हो सकता है, वो पूरा का पूरा एक पेज के ऊपर होगा। उसके अंदर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भरनी है। डेट ऑफ बर्थ वो भरनी है जो आपके डॉक्यूमेंट पे है, जो आपके अकाउंट्स के साथ लिंक है, जो आपके आधार नंबर पे लिंक है। दूसरे बाद उसके नीचे ऑप्शन आते हैं, आप देखते हैं एक ऑप्शन आ रहा होगा उसमें आधार नंबर, वो ऑप्शनल है, वो आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर बहुत ही जरूरी भरना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा अपनी वेबसाइट के ऊपर एनएसवीपी की, या अपनी ऐप पे आपने उसको रजिस्टर नहीं कर रखा, तो उसको रजिस्टर भी कर लीजिएगा, नहीं तो इस प्रोसेस के बाद आपका ऑटोमेटिकली वो नंबर रजिस्टर होने वाला है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर के बाद जो अगला ऑप्शन आने वाला है, वो आने वाला है फादर या गार्जियंस नेम। तो वो आपको फिल करना है जो आपके एसआईआर की 2002 की लिस्ट में डाटा फिल हो रखा है। वहां पे आपके फादर की नाम की स्पेलिंग जो भी है, कोशिश कीजिएगा जो फॉर्म के ऊपर लिखी हुई है वो आप यहाँ पे लिखिए। वैसे आपकी डिटेल सारी की सारी गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है फादर और या गार्जियन का इपिक नंबर, वोटर आईडी नंबर यानी इपिक नंबर जो होता है वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम पे पर आएंगे आप मदर नेम, फिर आपको मदर नेम लिखना है और मदर का भी इपिक नेम है तो वो लिखना है। फिर उसके बाद स्पाउस नेम, स्पाउस अगर आपके हस्बैंड है या आपके वाइफ है उनका नाम और उनका इपिक नंबर। तो ये चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए कि आपको क्या फॉर्म के अंदर फिल करना है। तो उन चीज़ों को बहुत ही सावधानी से भरिएगा, और ना ही आपको किसी पेंसिल से भरना है, ना ही आपको लाल पेन से भरना है, ना ही काले पेन से भरना है। ये आपको ब्लू इंक के पेन से, बॉल पेन से ये फॉर्म फिल करना है, और ध्यान रखिएगा गलती ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं अगले कॉलम की तरफ। अगले कॉलम पे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है डिटेल ऑफ इलेक्टर इन द एनरोल रोल ऑन द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर जैसे मैंने आपको बताई 2002 में हुई थी, तो जो डाटा 2002 में है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर खाली आपको वही डाटा फिल करना है जो 2002 में जैसा आपको वेबसाइट के ऊपर फिल किया गया हुआ है। इलेक्टर के नाम जो लिखना है वो लिखेंगे, जिसका वोटर आईडी है उसका नाम लिखेंगे, उसका इपिक नंबर लिखेंगे। इपिक नंबर कौन सा लिखेंगे? जो आपका 2002 के अंदर था, क्योंकि 2002 के बाद से काफ़ी जो नंबर हैं वो चेंज भी हो गए हैं, लेकिन आपको 2002 का ही नाम इसके अंदर भरना है। इसके अंदर आपको रिलेटिव नेम लिखना है। रिलेटिव नेम उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि उस वोटर लिस्ट के अंदर आपका रिलेटिव नेम किसका लिखा हुआ है, आपके हस्बैंड का लिखा हुआ है, आपके फादर का लिखा हुआ है, आपकी मदर का लिखा हुआ है, किसी का भी लिखा है वही आपको भरना है। अपनी मर्जी से आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो रिलेटिव नेम में जैसे अगर आपके फादर का नाम लिखा है तो फादर का नाम लिखा है, नीचे रिलेशन लिख देना है उनका, और नीचे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख देनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मोस्टली भरा जाएगा उस केस में जिनकी एज जो है वो 40 प्लस हो चुकी है या 41 प्लस एज की है, ये उनके लिए एप्लीकेबल होंगी चीज़ें। अब बात करते हैं साथ में जो इसके राइट साइड में ऑप्शन है उसकी, डिटेल ऑफ द रिलेटिव हु नेम इन गिव इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। अब ये डाटा है उनके लिए जिनके 2002 में वोटर आईडी कार्ड नहीं बने थे। 2002 में जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने थे, ये डाटा उनके लिए। इसमें आपको अपने रिलेटिव की डिटेल्स भरनी है, आपको अपनी डिटेल्स कुछ भी नहीं भरनी है। जैसे कि मानो कि मेरा 2002 में वोटर आईडी कार्ड नहीं बना था, तो यहाँ पे मेरे फादर का बना था या मेरी मदर का बना था, तो यहाँ मैं अपने फादर का नाम लिखूंगा, नेम में फादर नेम आ जाएगा। इपिक नंबर जो आएगा, वोटर आईडी नंबर, वो भी फादर का आएगा जो 2002 के अंदर था। रिलेटिव का नाम इसके अंदर आएगा, रिलेटिव का नाम इसके अंदर। अब मेरा नहीं नाम आएगा, जो डिटेल भरी जाएगी वो सारी की सारी फादर की भरी जाएगी। तो फादर के रिलेटिव के अंदर नाम आएगा, मेरे फादर के फादर का अगर नाम है तो मेरे दादा का नाम आएगा, तो वो इसके अंदर आएगा। और रिलेशनशिप भी वो फादर लिखेंगे, क्योंकि वो फादर की डिटेल भर रहा हूँ तो फादर का नाम उसके नीचे आएगा। फिर सेम वैसे ही डाटा भरना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, और नीचे एसी नंबर। एसी नंबर भी आपको 2002 की वोटर लिस्ट के अंदर मिल जाएगा।
अब इसके नीचे एक कॉलम आएगा एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। ये आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। ये पूरी की पूरी वोटर लिस्ट जो है ये आपको एनएसवीपी की वेबसाइट से निकल जाएगी। आप अपने एड्रेस के साथ भी उसमें सर्च कर सकते हैं, आप अपने ईपिक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, आप अपनी स्टेट, नाम और आपकी जो नियर बाय जो आपका वोटिंग सेंटर था जो वहाँ पर भी आप उसके नंबर से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये बहुत गौर से भरने वाली चीज़ें हैं, इसको आप गौर से भरिएगा। और सबसे लास्ट में नीचे आएगा सिग्नेचर और थंब। अब सिग्नेचर तो आपको सभी करने हैं, अगर जिसको नहीं आता सिग्नेचर करना वो अपने लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन यहाँ पे देगा। और ये फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी अपने बीएलओ को सबमिट कराने हैं। तो गाइज ये वीडियो थी मेरी आपको इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली लग रही है तो अपने रिलेटिव को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो कुछ भी चीज़ें हैं क्लियर हो सके। अगर उनको नहीं समझ आती है तो मैं दूंगा। और अगली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन आप प्रेस करके रखिए ताकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी मेरे पास आएगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और मैंने आपको बताया है कि आपको अगर अपने एरिया से बीएलओ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जहाँ तक मुझे समझ आएगा मैं आपको गाइड भी करूंगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो है प्रोसेस 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। तो इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही संयम से ये फॉर्म भरें, बहुत ही ईजी फॉर्म है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है फॉर्म, लेकिन हाँ भरना हर किसी को है। तो अब इस केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जैसे आप कहेंगे कि जी कईयों के फादर नहीं है, कईयों के मदर नहीं है, तो उसमें रिलेटिव नेम क्या भरें। अगर आपके फादर नहीं है तो उसमें आपका मदर का नाम आएगा रिलेटिव नेम में और बाकी डिटेल्स उनकी आएंगी। अब कुछ मेरी बहनें बोलेंगी जी हमारी शादी हो गई है, शादी के बाद हमारे को किसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो शादी करके अगर आप आए हैं, आपका 2002 में आपको आपके जो ससुराल पक्ष में अभी आपको वो नहीं मिला होगा फॉर्म उनकी साइड से, तो उसमें आपको क्या भरना है, उसमें आपको अपने मदर फादर का, जो लड़की है लड़की के मदर फादर की डिटेल भरनी है 2002 की एसआईआर लिस्ट के हिसाब से। अगर आपको नहीं मिलती है तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको बहुत ही तरीके से पढ़िएगा, उसमें अपनी डिटेल देखिएगा, क्या उसका सीरियल नंबर है, क्या असेंबली नंबर है, क्या पार्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली है। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो आपको, होपफुली आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मिलिएगा, बात करते हैं आगे और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।